चलिए आज फिजिक्स में हम लोग दूसरा क्लास देख रहे हैं। ये यूनिट डायमेंशन का जो चैप्टर है ये सारे कंपटीशन के दृष्टिकोण से बीपीएससी हो, जेपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है, बिहार दरोगा, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये इसका दूसरा क्लास है। यूनिट डायमेंशन का पहला वीडियो अपलोड हो चुका। अब हम आज देखेंगे मात्रक पद्धति का वर्गीकरण। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि यूनिट सिस्टम, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो आज यूनिट का क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम, यानी यूनिट सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यूनिट सिस्टम मूलतः 4 प्रकार के हैं। पहला सीजीएस यूनिट सिस्टम, इसका पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मात्रक पद्धति यूनिट सिस्टम होता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मात्रक यूनिट सिस्टम। ठीक है, एफपीएस दूसरा, एफपीएस यूनिट सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकंड, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड यूनिट सिस्टम। ठीक है, एमकेएस यूनिट सिस्टम तीसरा, मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट सिस्टम मात्रक पद्धति। ठीक है, मात्रक पद्धति नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है, यूनिट सिस्टम है तो यूनिट सिस्टम ही होगा। ठीक है, तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये 3 पहले मूलतः हमारे पास यूनिट सिस्टम था, लेकिन इस 3 में 3 ही चीज का, एक लंबाई, द्रव्यमान और समय का ही मात्रक था। तीनों में है क्या, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं। इसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और टाइम को सेकंड से। एमकेएस में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और टाइम को सेकंड से। लेकिन और भी मेरे पास जो भौतिक राशि थी, जैसे तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, इस सब के लिए मेरे पास कोई यूनिट नहीं था। तो एक 1960 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैठी कि भाई कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी को एज्यूम करना पड़ेगा कि जिसका भी यूनिट और डायमेंशन को मानना पड़ेगा। तो 1960 में ऐसा यूनिट सिस्टम के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बैठा जो कि पूरे दुनिया में मान्य होगा। उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि पहले में हम डिस्कस कर चुके हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिया। तो फाइनली ऐसा यूनिट सिस्टम हो गया। ठीक है, ये चौथा यूनिट सिस्टम। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम जो है, सीजीएस यूनिट सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट, ये फ्रांस का यूनिट सिस्टम है। उसी तरह एफपीएस को हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी ये ब्रिटेन का मात्रक पद्धति है। एमकेएस मीटर किलोग्राम एंड सेकंड यूनिट सिस्टम, और ऐसा हो गया पूरा अंतरराष्ट्रीय, ये मान्य होगा हर जगह, पूरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में 3 राशि है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और सेकंड का, टाइम का सेकंड। ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर सीएम से, ग्राम जीएम से और एस से डिनोट करेंगे। फीट हो गया आपको एफपीएस में लंबाई का, पाउंड मास का, द्रव्यमान का और सेकंड टाइम का। ठीक है, अब 1 फीट को जब हम देखते हैं तो इसको पहले ये डिवाइड कर ले। 1 फीट बराबर जो होता है, 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। ठीक है, और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब जैसे फीट को बोलेगा कि मीटर में कन्वर्ट करो, तो फीट में पहले इंच से गुना कर देंगे, फिर कितना सेंटीमीटर 1 इंच है, और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में हो जाएगा। जैसे अभी कन्वर्सन में हम पढ़ाएंगे कि भाई इतना, इसको याद रखना है कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 फीट में 12 इंच होते हैं। उसी तरह पाउंड जो होता है, 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है। ये हर एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 453 ग्राम होते हैं। इसी तरह पूछ देगा कि 1 पाउंड कितने केजी का है, 1 पाउंड बराबर कितने केजी का है, तो 453 में हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.453 केजी। ठीक है, तो 1 पाउंड कितने का हो गया, 453 ग्राम। ठीक है, अब चलते हैं एमकेएस यूनिट सिस्टम। एमकेएस यूनिट सिस्टम में क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो
लेंथ का लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और टाइम का सेकंड। तो इसमें लंबाई का मीटर है, किलोग्राम सेकंड है। अब अंतरराष्ट्रीय में 7 गो फिजिकल क्वांटिटी लिया गया, ठीक है। इसमें लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और सेकंड का, टाइम का सेकंड, समय का। तापमान का केल्विन, कैपिटल के से डिनोट करेंगे। विद्युत धारा एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। और ज्योति तीव्रता कैंडला, सीडी से डिनोट करेंगे। पदार्थ की मात्रा मोल से डिनोट करेंगे। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। अब इसको लेके हम चलना, इसी का डायमेंशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब लोग इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के बाद हम एक चार्ट, बीमा होता है, एक डायमेंशन भी निकालने के लिए एग्जाम में आता है कि भाई क्या इसका बीमा होगा। तो बीमा क्या होता है, मात्रक पे जो घात होता है उसके ऊपर में हम क्वेश्चन से समझाएंगे कि बीमा कैसे निकलेगा। बीमा है क्या, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी का ही बीमा हमें पता है। क्या फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन दोनों एज्यूम कर लिया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल क्वांटिटी को एज्यूम किया, उसका यूनिट और डायमेंशन। फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि जो है मेरा 7 है, 7 क्वांटिटी है और उसके डायमेंशन है, मात्रक और बीमा दोनों एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो मूल राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनका हम ये देखते हैं कि यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। तो 7 क्वांटिटी हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि फंडामेंटल 7 हैं। तो एक लेंथ, लंबाई, लंबाई का मीटर, तो लंबाई लेंथ कोई भी लंबाई रहेगा उसका यूनिट मीटर और डायमेंशन एल रहेगा, चाहे वो एसआई में हो, सीजीएस में हो या एफपीएस में हो, डायमेंशन में कोई अंतर नहीं होगा। वो लंबाई है तो एल ही उसका डायमेंशन होगा। अब सेंटीमीटर का भी यहाँ रहेगा सीजीएस यूनिट में, तो भी उसका बीमा एल ही होगा। ये 7 हमको याद रखना है, यूनिट और डायमेंशन, मात्रक और बीमा याद रखना, और इसी से डिराइव्ड होगा। और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, हमारा चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है, कार्य है, जितने भी भौतिक राशियां हैं इसी 7 से डिराइव्ड होंगे। और 2 पूरक राशियां हम बताते हैं आगे कि लंबाई का मात्रक मीटर और बीमा एल हो गया। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम अंग्रेजी में मास लिखते हैं, तो किलोग्राम इसका यूनिट है। और सबसे पहला लेटर इसमें कैपिटल एम है, तो द्रव्यमान का बीमा ब्रैकेट में कैपिटल एम। डायमेंशन जो लिखेंगे बीमा, तो लेटर को कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे जिसका भी बीमा। तो द्रव्यमान का बीमा मेरा एम हो जाएगा। समय, टाइम का यूनिट सेकंड हो गया और बीमा कैपिटल टी। तापमान, तापमान टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, और कैपिटल के कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है। बीमा हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में रखेंगे। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर होता है और इसका डायमेंशन आई या कैपिटल ए, कैपिटल आई और कैपिटल ए दोनों लिखते हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडला, डिनोट करते हैं सीडी से, और डायमेंशन सीडी कैपिटल ब्रैकेट के अंदर। उसी तरह पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। मोल जो डिफाइंड होता है, मोल होता है किसी भी एटॉम, मॉलिक्यूल या आयन का जो उसका भार दिया हुआ है इन ग्राम बटा एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार या अणुभार, जो भी परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणु भार, आयन है तो आयनिक भार, उससे भार देंगे। आगे हम पढ़ेंगे मोल का डिफाइन, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा का यूनिट मोल, और इसका डायमेंशन MOL कैपिटल ब्रैकेट में। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशि, पूरक राशि हमारे दो, सतह कोण प्लेन एंगल, इसका मात्रक रेडियन, RAD से डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशन कोई डायमेंशन नहीं होता है इसका। और घन कोण,
का ST रेडियन, STRD या SR से डिनोट करते हैं, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी वो हो गया जिसका हम मात्रक और विमा दोनों मान लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान लिया गया है, हमको मान के चलना है कि इसका मात्रक यही होगा और बीमा यही होगा। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पूरक राशि वो है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी जो है इसका यूनिट और डायमेंशन हो गया। अब कुछ हम डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी का तो हम लोग यूनिट देखे ही जब यूनिट का स्टडी कर रहे थे। अब हम कुछ क्वांटिटी का डिराइव्ड क्वांटिटी व्युत्पन्न राशि का बीमा देखेंगे, बीमा के साथ साथ हम लोग यूनिट भी देखेंगे। तो चलिए ठीक है, तो अब कुछ हम व्युत्पन्न राशि का यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। चलिए अब कुछ हम व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। तो चाल का पहले देखते हैं, स्पीड। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर, समय का सेकंड, यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। चाल का यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया। और इसका बीमा डायमेंशन देखेंगे तो मीटर लंबाई है, लेंथ, तो इसका डायमेंशन L, और समय का कैपिटल T ब्रैकेट में L T-1, नीचे में +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो गया। तो चाल का डायमेंशन L T-1 हो गया। उसी तरह त्वरण का, त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो वेग का यूनिट मीटर पर सेकंड भागा सेकंड, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो मीटर का डायमेंशन लेंथ का कैपिटल L और टाइम का T स्क्वायर, ये T स्क्वायर ऊपर गया तो L T-2। त्वरण का डायमेंशन क्या हो गया, L T-2। ये सभी बीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि एक्सीलरेशन, त्वरण का डायमेंशन क्या होता है, तो L T-2। ये हमें याद रखना है फंडामेंटल क्वांटिटी का, और ये परिभाषा हमें याद रहेगा, डिफिनेशन इसका, तो हम किसी का डायरेक्ट क्वांटिटी का डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते हैं। उसी तरह बल, ये भी कई बार बीपीएससी, जेपीएससी, सब हर प्रकार के पीसीएस में बार बार पूछे गए हैं। रेलवे में खास करके बल का बोलेगा कि बल का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का। तो बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का मास केजी, त्वरण मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। द्रव्यमान का केजी का डायमेंशन कैपिटल M, कैपिटल ब्रैकेट में, मीटर के जगह पे कैपिटल L, सेकेंड स्क्वायर T स्क्वायर ऊपर गया तो ML T-2। बल का डायमेंशन क्या है, ML T-2। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है प्रीलिम्स में कि बल का बीमा क्या होता है, ML T-2। उसी तरह हम देखेंगे कार्य का। कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन। लगाए गए बल की दिशा में जो विस्थापन होगा वो दोनों के प्रोडक्ट वर्क के बराबर का। बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर। न्यूटन मीटर को, बल को, कार्य को हम जूल में भी, न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल भी होता है, जूल होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम यूनिट और डायमेंशन पढ़ रहे हैं। जूल पहले हम बता चुके हैं कि 1 जूल, फिर इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है ERG। 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल बराबर हम लोग बताए थे 10⁷ अर्ग। ये हमें याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन का डायमेंशन क्या निकाले थे बल का, ML T-2, तो ML T-2 लिख दिया, इंटू विस्थापन मीटर, तो क्या है, मीटर क्या है, लंबाई है, तो कैपिटल L, तो ML T-2 इंटू कैपिटल L, ML2 T-2। तो कार्य का डायमेंशन, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इस सबको ध्यान से देखना है। शक्ति, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, तो कार्य क्या है मेरा, न्यूटन मीटर बटे सेकंड। तो न्यूटन मीटर का हम क्या डायमेंशन निकाले, ML2 T-2 बटे समय कैपिटल T। तो उसका क्या हो गया, ML2 T ऊपर गया T-3। तो मेरा शक्ति का डायमेंशन क्या हो गया, पावर का ML2 T-2। अब शक्ति को हम लोग वाट में भी कन्वर्ट करते हैं, वाट
तो इसको वाट लिखते हैं, WATT, वाट और वाट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 1 HP बराबर कितना वाट, पिछले क्लास में भी हम बताए 746 वाट, इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। 1 HP 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होता है। देखिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है, ये वर्क पावर एनर्जी में हम इसका डिफरेंस बताएंगे। अभी फिलहाल हम मात्रक जब पूछा जाएगा, बोला कार्य के जगह पे अगर ऊर्जा रहेगा तो भी इसका मात्रक जूल ही होगा। ठीक है, अर्थात जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर, और इसका डायमेंशन वही होगा जो मेरा कार्य का है, mL/T - 2, mL/T - 2। कार्य और ऊर्जा का मात्रक और बीमा एक ही होगा, मात्रक जूल, न्यूटन मीटर या mL/T - 2। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम अगले क्लास में इस पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लगभग पर क्लास हम 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% सफिशिएंट है कि उससे ज्यादा किसी भी कंपटीशन का हो, चाहे JPSC हो, BPSC हो या रेलवे का हो, दरोगा का हो, बिहार सचिवालय का एग्जाम आने वाला है, इस सब दृष्टिकोण से ये बहुत मायने रखता है। एक एक क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत मायने रखता है, एक नंबर से कोई बाहर होता है, कोई अंदर होता है, इसीलिए इसको जो भी है हम कराएंगे उसे ध्यान से याद रखना, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अगले क्लास में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इस पर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।